सबको आगे बढ़ने के लिए नहीं हो रहा है, कुछ लोगों को कर्जा से बाहर निकलने के लिए नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का बीमारी ठीक करवाने के लिए नहीं हो रहा है, दुख से जी रहे हैं, एक आजाद जिंदगी जीने के लिए नहीं हो रहा है। तो जो हमसे नहीं होता है परमेश्वर वो काम करेगा, ये महीने में परमेश्वर ने हमसे कहा है। पिछला महीने में परमेश्वर ने हमसे बोला था कि तेरी भलाई के लिए मैं तुझे दृढ़ करूंगा बोलकर। ये ना मैं देख रहा हूँ आर्य कॉलोनी में और इधर विक्रोली में भी कुछ लोग है ना आत्मिक जीवन में सच में दृढ़ हो गया है। पिछला महीना प्रभु ने स्ट्रांग किया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आंधी आने दो, तूफान आने दो, बाढ़ आने दो, ये लोग का विश्वास, ये लोग का आत्मिक जीवन नहीं गिरने जैसा स्ट्रांग हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु है ना भलाई करना चाहता है। आप लोगों से जो जो काम नहीं होता है वो काम प्रभु करेगा। जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए वो सब कुछ संभव है। आमीन। अभी आपको कौन सा परिस्थिति बहुत कठिन लग रहा है, आपके मन में अभी तक आ जाना चाहिए, आया होगा, तो वो परिस्थिति के लिए आप लोगों ने सच में विश्वास कर कर प्रार्थना करो, जरूर प्रभु कार्य करेगा। दीन दरिद्रता से उठकर ऊंचे स्थिति में आना, ऊंचे पोजीशन में आना, ये मनुष्य के लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। भेड़शाला में भेड़ों को चराने वाला दाऊद को परमेश्वर भेड़शाला से उठाकर सिंहासन पर बिठाया। दुनिया में सबसे पावरफुल व्यक्ति, सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति बनाया। दाऊद से नहीं हो सकता था, परमेश्वर से हुआ। हालेलुया। और उसी में हम लोग है ना इज़राइल राज्य में पहला राजा जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, शमूएल को बहुत ही डर आ गया कि शमूएल को दिल में बहुत वेदना आ गया कि कोई भी सेवक का यही चाहत रहता है ना कि सब लोग है ना भय और भक्ति से चले, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। ऐसा रहेंगे तो देश है ना सुरक्षित रहेगा, देश में फुल रहेगा, कोई शत्रु हमसे लड़कर जीत नहीं सकता है, परमेश्वर का दृष्टि हमेशा देश पर रहेगा। यही हर सेवक का चाहत होता है। तो वहां पर शमूएल को दिख रहा नहीं, बहुत विलाप करने लगा, बहुत विलाप करने लगा। परमेश्वर बोलता है मैंने जिसको रिजेक्ट किया है उसके लिए तू क्यों रोता है, क्यों विलाप करता है? उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, वो तेरे बातों को सुनता नहीं, तेरा कदर नहीं करता है, तो फिर तू उसका क्यों कदर कर रहा है, उसके बारे में तू क्यों सोच रहा है? छोड़ दे। मैंने दूसरे को नियुक्त किया है ताकि है ना मेरा राज्य मेरे आज्ञाओं के अनुसार, मेरे इच्छा के अनुसार चले। उसके लिए मैंने, राजा के लिए मैंने एक को नियुक्त किया है। वो यिशै के पुत्र में से एक पुत्र है जिसका नाम दाऊद है। वो क्या करता है? मेरे सारे इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। वो कौन है? मेरे दिल के करीब में रहने वाला है। ये शाऊल मेरे दिल के करीब में नहीं है, मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं है। बेटा, प्रेज द लॉर्ड। ये शाऊल मेरे इच्छा के अनुसार चलने वाला नहीं है, पर है ना ये दाऊद मेरे इच्छा के अनुसार चलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो वो दाऊद को परमेश्वर ने वहां पर सेट किया। फैमिली में भी आपको ऐसा लगता है कि क्या ये परिवार में कुछ परमेश्वर का नियम नहीं है, परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार कुछ परिवार चलता नहीं, परिवार में एक क्रम नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है परिवार? ऐसा लगता रहेगा। पर परमेश्वर है ना, जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। फैमिली में परमेश्वर अपना नियम को लागू करेगा। हालेलुया। क्रिश्चियन परिवार एक विश्वासी का परिवार जैसा होना चाहिए, वैसा परिवार के तरह परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। अभी हम लोग और कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे जहां पर लिखा गया है परमेश्वर ऐसे यही वचन को इस्तेमाल करता है। देखो, उत्पत्ति का किताब 18वां अध्याय 14वां वचन। यही वचनों को
परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, क्या यहोवा के लिए हम्म, कोई काम कठिन है? देखो, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यानी हाँ, नियत समय में, नियत समय में हम्म, अर्थात हम्म, वसंत ऋतु में हम्म, मैं तेरे पास फिर आऊंगा हम्म, और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। वहां पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है क्या? यानी परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है क्या? कुछ भी असंभव है क्या? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी बात कठिन नहीं है। वहां पर परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अब्राहम का उम्र 99 है, 99। सारा का उम्र 90 है। उस उम्र में वो लोगों को संतान होना वो लोगों के लिए असंभव था। सारा का मासिक धर्म रुक गया था, उनका गर्भ मृतक स्थिति में आया था, लिखा गया है। और हम लोग देखते हैं कि अब्राहम 99 ईयर्स, तो उस समय में परमेश्वर कहता है कि अगले साल वसंत ऋतु में सारा के गोद में एक पुत्र होगा करके बोलते। सारा है ना, ये बात को सुनकर है ना हंसती है, अरे मुझको कैसा संतान प्राप्ति होगा 90 ईयर्स में, बोलकर है ना हंसती है। तब है ना प्रभु कहता है, तू क्यों हंस रही है? क्या परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन है क्या? कठिन नहीं। परमेश्वर क्या करता है? मरे वो मुर्दों को जिंदा करता है। जब आदम को परमेश्वर ने बनाया था, हव्वा को बनाया था, वहां पर कोई था क्या? वहां पर माँ बाप या स्त्री पुरुष का मिलन वहां पर हुआ था क्या? नहीं ना। परमेश्वर ने आदम को बनाया, मट्टी से बनाकर जीवन का श्वास को आदम में फूक बोलकर फूक दिया, और आदम जीवित मनुष्य बन गया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जैसे कि बोला था, नियुक्त समय में, नियत समय में, अपॉइंटेड टाइम में परमेश्वर ने ना अब्राहम को संतान दिया, जिसका नाम इसहाक था। उनके चेहरे में हंसी आया। हालेलुया। कुछ फैमिलीज में ना बच्चों की वजह से वो लोग खुश है, हंसी है। एक अंकल है, ठीक है, उनके घर में ना, वो लोग बड़े उम्र के लोग हैं, वो घर में ना हमेशा दुख से जीते थे। वो लोग खुशी नहीं रहता था, वो घर पूरा अंधकार से भरा हुआ था, कैसा तो अजीब ही लगता था। पर है ना उनको ना पोता हुआ, हमेशा वो लोग है ना खुश रहता है उसके साथ खेलते हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने सामने बच्चे लोग अभी घूमते रहेंगे तो कैसा लगता है? वैसा परमेश्वर है ना चेहरे पे हंसी लेकर आता है। परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वही अब्राहम के बारे में यशायाह का किताब, यशायाह 51 में दूसरा वचन और तीसरा वचन पढ़ेंगे। हम्म, हम्म, परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर जंगल को, खंडरों को, रेगिस्तान को अदन का वाटिका के समान बनाएगा, परमेश्वर का वाटिका के समान बनाएगा। उसमें क्या क्या होगा? आनंद होगा, उसमें हर्ष होगा, धन्यवाद और भजन के गाने होंगे बोलकर लिखा है। लोग उत्साह से जिएंगे, खुशी से जिएंगे। तो ये बात पर है ना लोग विश्वास नहीं करते। एक जंगल, एक रेगिस्तान, एक खंडर जैसा जगह, वो एक गार्डन के समान कैसा बन सकता है? वहां पर लोग भजन गाएंगे, वहां पर आनंद होगा, लोग उत्साह से जिएंगे, लोग खुशी से रहेंगे। ये कैसा हो सकता है? ये असंभव है बोलकर है ना इजराइलियों में ये सोच आया था, ये असंभव है। हमारा जिंदगी कैसा हो गया बोलो तो रेगिस्तान के तरह है, बंजर भूमि के तरह है। ये अदन का वाटिका कैसा होगा? ऐसा वो लोगों का सोच था, विश्वास नहीं कर रहे थे। तब परमेश्वर बोलता है कि अपना मूल पुरुष अब्राहम को तू स्मरण कर। जब वो अकेला था मैंने उसको बुलाया, मैंने उसे आशीष किया,
और बहुतों का पिता बनाया, मैंने उसे बढ़ाया करके बोलता है। हालेलुया। अब्राहम से परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे संतान को आकाश के तारों के समान और समुंदर के बालू के किनकों के समान मैं बनाऊंगा, अनगिनत बनाऊंगा बोलकर। वैसे ही हम लोग आज देख रहे हैं, एक समय में अब्राहम और सारा रेगिस्तान के तरह उनका जिंदगी था, बंजर बांझ थी सारा। वो परिवार को परमेश्वर ने अपना वाटिका के समान बनाया। हालेलुया। इसलिए मनुष्य से जो नहीं हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको ऐसा फीलिंग हो सकता है कि मेरा फैमिली एक जंगल के तरह, रेगिस्तान के तरह, सूखा जमीन के तरह है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, यहाँ पर भजन गाना, परमेश्वर का भजन गाना, उत्साह होना यहाँ पर नहीं है, ऐसा आपको सोच हो सकता है। पर आप ही का फैमिली को परमेश्वर अपना वाटिका बना सकता है। हालेलुया। आपको ना विश्वास करना जरूरी है। हम लोग एक तारीख को ध्यान किया था कि परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे आगे दूत को भेजूंगा ताकि मैं जिस देश के बारे में तुमसे प्रतिज्ञा किया वो देश में तुम्हें पहुंचाने के लिए। तो परमेश्वर है ना उनको लेकर जा रहा है, उनके सामने है ना 7 जाति के लोग है, वो लोगों को मार कर उनको जीतना है, उन पर प्रबल होना है, वो देश को अपने अधीन में करना है। तो मोशे है ना यॉर्दन नदी के इस पार जब आया था, यॉर्दन नदी क्रॉस करेंगे तो कानान देश आता है। यॉर्दन नदी के इस पार है ना जब वो लोग आए थे, मूसा है ना 12 गोत्रों के लोगों में 12 लोगों को, इजराइलियों के 12 गोत्र के लोग है ना, एक एक गोत्र में थोड़ा ज्ञानी, बुद्धिमान और मेन व्यक्तियों को, ऐसा मेन व्यक्ति को एक एक को चुनकर 12 लोगों को कानान देश में भेजता है। वो देश पूरा घूम कर आओ और वो देश कैसा है देख कर आओ करके बोलता है। वो लोग है ना देश का भेद लेकर आकर कहते वो देश सच में दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश है, पहाड़ है, झरना है, तराई है, उपजाऊ भूमि है, उसका फल देखो कितने बड़े और कितने मीठे है बोलता है। पर वो देश में रहने वाले लोग बड़े बड़े देह के लोग हैं, उनसे हम लोग लड़कर जीत नहीं सकते। वो लोग है ना मनुष्यों को खाने वाले लोग हैं, हम लोग उनका आहार बन जाएंगे करके बोलते। तो 10 लोग है ना ये बात को बोले और 2 जन यहोशू और कालेब क्या बोलते हैं, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर हमको जरूर वो देश दे देगा, हम लोग वो लोगों को मारकर भगाएंगे, हम लोग को विजय मिलेगा, वो देश हम लोग अपने अधीन में कर लेंगे। ऐसा है ना यहोशू और कालेब बोलता है। ये दोनों में विश्वास था, बाकी 10 लोगों में विश्वास नहीं था। हम लोग वो देश में जा नहीं सकते बोलते। इसलिए परमेश्वर कहता है ये लोगों ने विश्वास नहीं किया ना, और सारे लोगों का विश्वास को कमजोर करने का काम किया ना, इसलिए ये लोग वो देश में नहीं जाएंगे, ये लोग जंगल में खत्म हो गए। यहोशू और कालेब जो लोगों ने विश्वास किया, वो 2 ही लोग है ना इजराइल देश में, कानान देश में पहुंचे। प्रेज द लॉर्ड। यानी इधर पॉइंट क्या है, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वो दीन दरिद्र को घुरे में से, धूलि में से उठाकर सिंहासन पर बिठाता है। हमारे में विश्वास होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड।